हेलो गाइस, वेलकम टू डिज्नी क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल वाला मतलब जो सर्कल में हम बैठाते हैं वो भी हम अपना क्वेश्चन कर लिए हैं। और देखिए, इसके पहले हम आपको क्या किए थे, स्क्वायर वाले में भी करवाए थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो होता है हमारे रो में बैठाते हैं। ठीक है, वो तो देखिए अभी सर्कल में हम देखें, मतलब एक हम स्टार्टिंग क्लास में आपको बताए थे कि हमारे सीटिंग अरेंजमेंट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो हमारे होते हैं क्लोज लूप में होते हैं, मतलब जैसे अगर हमारा स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये सब है, स्क्वायर है और सर्कल है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, देखिए बंद होते हैं। ठीक है, मतलब इनका दोनों एंड क्या होता है, एक दूसरे से मिला हुआ होता है, मतलब ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सिटिंग अरेंजमेंट। और एक हमारा होता है ओपन सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो हम क्या करते हैं, रो में बैठाते हैं। रो का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, ऐसे बैठाते हैं। ठीक है, एक वहाँ, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ ऐसे हम बैठाते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, रो सेटिंग अरेंजमेंट। और देखिए, एक रो सेटिंग अरेंजमेंट होता है, एक हमारा क्या होता है, पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट। मतलब हमको क्या होगा, दो रो दिया गया रहेगा और उसमें हमको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए रहेंगे। उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमको क्या करना पड़ेगा, इनको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या होगा। और देखिए, जितने भी बेसिक्स हैं सारी वही है, पहले के ही है। तो इसलिए आप देखिए, जितनी भी आप क्लासेज, मतलब जिस क्लास को आप देख रहे हैं उससे पहले क्या कीजिए, उसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको आ रहा है, मतलब अगर आप बेसिक कहीं से पढ़े हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अगर आप पढ़े भी हैं तो हम मतलब आपको 2-3 ट्रिक पता है, जिससे कि मतलब क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन होगा और आपका क्वेश्चन क्या होता है, बहुत अच्छे से सॉल्व होता है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। इसलिए क्या कीजिए, आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको देख लीजिए। उसके बाद आप ये क्लास देखेंगे तो आपको क्लास ये बहुत ही सिंपल लगेगी। ठीक है, और आपका क्या करेंगे, सेटिंग के क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इसमें हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट एकदम अगर क्रिस्टल क्लियर है तो हमारा पहली बात गलत होने के चांसेस कम होते हैं। और पहली बात गलत होने के चांसेस कम होते हैं, और स्टार्टिंग हमको टाइम लगता है, लेकिन बाद में हम क्या क्या होगा कि गलत तो हमारे होंगे नहीं। और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी कुछ बातें जो हमारे माइंड में बैठते जाएंगी कि हमको पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनानी है और मतलब हमको कैसे बैठाना है। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी और बैठाना आ गया तो आपको क्या करना ही, क्या इसमें बैठाना ही तो रहता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, बेसिक देखिए, जो हम ट्रिक बताएं उनको देखिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर देखिए कितने आसानी से आपका बनेगा। तो गाइस देखिए, ये हमारा क्या है, पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट। पैरेलल मतलब क्या होता है, देखिए पैरेलल मतलब अभी तक आप पढ़े होंगे क्या होता है, हमारा समानांतर होता है। ठीक है, समानांतर मतलब जैसे हमारे क्या है, ये दो लाइन है तो ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, ये क्या है, हमारे पैरेलल है। ये आप क्या होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब हमको दो पैरेलल रो हैं, उनमें हमको कुछ पर्सन्स को बैठाने हैं। ठीक है, अब हमको खुद से नहीं बैठाने हैं, हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उसी इंफॉर्मेशन के अनुसार हमको क्या करना है, इनको बैठाना है। तो आइए हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए, अभी हम क्या करते हैं, इनको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हमको क्वेश्चन में दिया गया वैसे हम इनको बैठाएंगे। देखिएगा, हम आपको ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमको दिया गया 12 पर्सनस आर सीटेड इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, मतलब हमको क्या है, 12 लोग दिए गए हैं, वो क्या है, 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं एंड आर फेसिंग ईच अदर। और क्या है, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब अगर एक इस साइड देख रहा है तो जो दूसरे रो में बैठा है वो उस साइड देखेगा, मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये ऐसे बैठे हैं। और आगे देखिए क्या दिया गया है, इन रो 1 ABCDE and F आर सीटेड एंड फेसेस टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, मतलब जो रो फर्स्ट में बैठे हैं वो कौन कौन है, ABCDE and F है, और वो क्या है, साउथ को देख रहे हैं। साउथ मतलब क्या होगा, हमारा ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, आपको आई थिंक आपको नॉर्थ और साउथ तो पता ही होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, साउथ मतलब ये इस साइड बैठे हैं और हमारे क्या है, रो फर्स्ट है। और देखिए इसमें और हमको क्या दिया गया है, वेयर एज इन रो सेकेंड। ठीक है, अब हमको दिया है कि वेयर एज, 1 मिनट कहाँ गया, ठीक है, वेयर एज इन रो सेकेंड मतलब दूसरे रो में क्या है, UV W X Y and Z, ये 6 लोग दिए गए हैं, आर सीटेड एंड बैठे हैं एंड आर फेसेस टूवर्ड्स द नॉर्थ, और ये क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। और हमारा नॉर्थ क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रो हो गया। ठीक है, दूसरा रो ये हो गया। और देखिए, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या आता है, कि मतलब जो ऑर्डर दिया गया उसी ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। आपको इसका मतलब ये समझना है। तो देखिए अब ये हो गया। ठीक है, इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। गैस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम क्या करें, उसको इसको ऊपर नीचे करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो है
तो नॉर्मल है, ठीक है। बस आपको समझने के लिए रहता है कि हमको कैसे इनको बैठाना है। आपको क्या आता है, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है। अब मेन क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए अब मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, W से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन और क्या करते हैं, अपना इनको बैठाना स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए अब हम आपको जो अप्रोच बता रहे हैं, अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। अब हमको 6 लोग दिए हैं, तो हमको ये नहीं करना है कि 6 पहले हम यहाँ पर ऐसे से बना लिए, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे जैसे हम करें आपको वैसे वैसे वही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से होगा। क्योंकि देखिए पहले मैं भी वैसे ही करती थी कि 6 लोग को बैठा लेती थी, उसके बाद करती तो मेरा क्वेश्चन देखिए बहुत गलत होता था। पहली बात हमसे बनता ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब मैं ये वाला पैटर्न फॉलो की तो आसानी से क्वेश्चन बनने लगे बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। तो देखिए और एक चीज़ मतलब कि इसमें अगर हम क्वेश्चन में आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे, तो आप उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि हमारे क्या है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 1 मिनट, देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 1, मतलब हमारा क्या है, पहला रो है, और यहाँ पर लिख लीजिए 2 क्या है, दूसरा रो है, ठीक है। और देखिए पहले रो वाले कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और दूसरे रो वाले कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आपको इतना इन्फॉर्मेशन क्या करना है, आपको नोट कर लेना, या तो आप नोट कर लीजिए, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, या तो फिर आपको देखिए माइंड में तो रहेगा ही, ठीक है। इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि भूलेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, सब सारे क्वेश्चन में हमारे कॉमन होते हैं। और हमको ये भी दिया है कि ABCDE and F क्या है, पहले रो में है, और UVWXYZ क्या है, सेकेंड रो में है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और ये इतना आपको लिखना नहीं कि पहले रो में है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि देखिए हमारा क्या होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बैंक एग्ज़ाम में, ठीक है। बैंक वाले जानते होंगे, तो उनको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं कि हमारा सेकंड कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है W सिट्स 3 persons अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस B, ठीक है। देखिए इसमें हमको क्या होता है, बहुत घुमा फिरा कर देता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, देखिए सेंटेंस को छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, तो हमारे क्या होता है, आसानी से हमको समझ में आ जाता है। अब हमको दिया W सिट 3 persons अवे फ्रॉम द 1 person। अब आपको ऐसा नहीं करना है, पहले W को बैठा लेता है। अब अगर हमको जैसे रिलेटेड दिया हो ना, एक दूसरे से कनेक्टेड दिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम लास्ट वाले को देखते हैं, उसके बाद उसके पहले वाले को देखते हैं, उसके बाद उसके पहले वाले को देखते हैं। तो इससे हमें क्योंकि हमारा देखिए इन्फॉर्मेशन हमको फिक्स इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लास्ट वाले से ही पता चलती है। अब देखिए हमको दिया है फ्रॉम द वन हु फेसेस B, ठीक है। देखिए क्या दिया है, तो देखिए हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, W सिट्स 3 persons अवे, ठीक है। जो हमारा W है वो 3 पर्सन दूर बैठता है, किससे, फ्रॉम द वन, उससे, हु फेसेस B, जो अब देखिए जो B को फेस कर रहा है। मान लीजिए अभी हम आपको क्या करें, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, और जो हमारा B क्या है, फर्स्ट रो में बैठा है। देखिए ये मान लीजिए हमारा B हो गया, यहीं पर हम आपको समझा लेते हैं क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन कर नहीं रहे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा B हो गया, इसको जो फेस कर रहा है, कौन फेस करेगा, सेकेंड रो वाला फेस करेगा, ठीक है। इसको जो फेस कर रहा है, ठीक है, उससे W क्या है हमारा, W सिट्स 3 persons अवे, ठीक है। इससे जो हमारे ये है, इससे हमारा क्या है, W 3 persons अवे बैठ रहा है, मतलब देखिए 1 पर्सन हो गया, 2 पर्सन हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, W हो गया। तो आपको ऐसे समझना है। और देखिए 3 पर्सन्स अवे है, तो ये नहीं कि आप चौथे स्थान पे बैठाएंगे, मतलब कि आप ये देखेंगे कि 3 पर्सन्स अवे, तो मतलब 1 पर्सन ये छोड़ दिए, 2 पर्सन ये, 3 पर्सन ये, हम यहाँ पर बैठा है। देखिए आपको ये नहीं करना है क्योंकि हम इसके पहले देखिए पजल वाले में आपको अच्छे समझा दिए हैं कि देखिए अगर हमको अबव या बिलो दिया हो तो हम क्या करते हैं, जितना हमको दिया रहता है उसमें उनके बीच में हम उनसे एक कम करके बैठाते हैं। तो ऐसे इनके बीच में भी हम क्या करेंगे, देखिए 3 दिया है ना, तो इनके बीच में एक कम करके, मतलब बिटवीन अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इससे पहले कि आप सारी क्लास अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में देखिए कॉन्सेप्ट और बेसिक हम क्या कहें उसमें अच्छे से समझाए हुए हैं। तो ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। अब हम क्या करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो हमको जो दिया गया था, हमको दिया गया कि तो हम क्या करेंगे, B बना लेंगे। पहले B हमारा किस में है, B हमारा फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर हमारा B हो गया। और इसको जो फेस करा है, इसको जो फेस करा है वो यही तो होगा। अभी आपको 6 नहीं बना लेना है, आपको देखिए ये जो हमारे दोनों हैं, ये तो हम क्या किए हैं, ये जो डायरेक्शन हम बनाए हैं दोनों, ये क्या है, डायरेक्शन को नोट किए हैं, ठीक है। देखिए अब हमको दिया है कि जो B को फेस कर रहा है उससे W हमारा क्या है, 3 पर्सन दूर बैठ रहा है। देखिए ये एक ये हो गया और ये हो गया, तो W हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब W क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमको आगे दिया इन्फॉर्मेशन कि वेयर नाइदर W नॉर B सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। अब हमको ये दिया कि न तो B न तो W क्या है, एक्सट्रीम एंड पर बैठ रहे हैं। इसका मतलब आप क्या समझिए, एक्सट्रीम मतलब हमारा क्या होता है,
लास्ट में, मतलब कि जैसे ये हमारे हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। अब हमको इसका एक्सट्रीमिन का मतलब न तो W यहाँ होगा न तो W यहाँ होगा, मतलब W इस इन चारों स्थान में से, इन चारों में से किसी एक प्लस पर किसी एक प्लेस पर हो सकता है, लेकिन न तो यहाँ होगा न तो यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब अब आप कैसे समझेंगे, आप इसको क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। देखिए अब हमको दिया कि न तो W लास्ट प्लेस पर है न तो B है। ठीक है, दोनों के साथ यही कंडीशन है। तो अब आप क्या कीजिए कि देखिए W हमारे इन चारों प्लेस पर हो सकता है, तो अगर हम इसकी इधर एक प्लेस बना दें इधर से हमारा, तो हमारा क्या हो, लेफ्ट से भी हमारा, सॉरी राइट है ना, राइट से भी हमारा क्या होगा, W एक्सट्रीम पर नहीं आएगा। और अगर हम यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ठीक है, देखिए इसके लिए तो ठीक है। अब क्या होगा, हमको यहाँ भी एक बनाना पड़ेगा। देखिए अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया था कि जितने लोग रो में बैठे, दोनों रो में बैठे, वो क्या है, एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मतलब देखिए बी के सामने वाला ये है, तो अगर बी हमारा बीच में नहीं होगा तो देखिए, अब देखिए इसका मतलब समझिए कि अगर बी हमारा यहाँ पर बीच में नहीं हुआ तो हमको उसके सामने ही तो बैठाना है, और हमको ये भी दिया कि बी हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम इन पर नहीं होना चाहिए, तो बी के मतलब बगल में भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कंफर्म हो गया कि हमको, अब देखिए आप आराम से अब क्या करते हैं, 6% को आराम से रख सकते हैं। देखिए 1 2 हो गए, 3 4 5 6। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको एकदम कन्फर्म है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप पहले आप खुद इनको नहीं बैठाइए, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से बैठाते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो अब देखिए अब हमको आगे क्या कह रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए आगे हमको बोल रहा है, ए फेसेस द वन। ठीक है, ए उसको फेस कर रहा है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W। ठीक है, ए उसको फेस कर रहा है जो W के इमीडिएट राइट पर है, मतलब अब W यहाँ पर है और W का फेस कहाँ है, नॉर्थ में है, तो इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट यहाँ होगा। ठीक है, इसका राइट यहाँ होगा। तो अब देखिए, तो हमारा हमको दिया है कि ए हमारे किस रो में है, ए हमारे फर्स्ट रो में है, तो उसको फेस कर रहा है जो W के राइट में, मतलब W के राइट में ए ये है, और इसको कौन फेस कर रहा है, ए, तो मतलब ए हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, देखिए इतना आपको समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन W एंड V। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, बिटवीन, मतलब क्या आ गया, बीच में हमको जितना दिया उतने लोगों को ही बैठाना है। अब यहाँ पर हमको कम नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्या आ गया, बिटवीन आ गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन W एंड V, हु किसके लिए यूज हुआ है, W V के लिए। ठीक है, हमारा हु ऑब्जेक्ट के मतलब सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन कौन है, V है। हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जो क्या है, जेड की इमीडिएट लेफ्ट पर बैठ रहा है। तो देखिए अभी हमको जेड नहीं पता है, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, पहले हमको, क्योंकि हमको W पता है, तो W और V को पहले हम उसको बैठाते हैं। हमको दिया है 1% W और V के बीच में बैठे हैं, तो अब देखिए आप W के राइट में तो नहीं बैठा सकते हैं V को, क्योंकि उसके बाद केवल एक ही पर्सन है, और हमको क्या करना है, एक छोड़कर V को बैठाना है। तो हम यहाँ पर देखिए V को बैठा लेते हैं, ये हो गया हमारा V। और हमको दिया गया हु मतलब कौन, V सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जो V हमारा है वो जेड के इमीडिएट लेफ्ट पर बैठ रहा है। अब इसका क्या मतलब, अब आप ये सोचिए कि हम जेड को कहाँ बैठाए कि V हमारा है वो जो हमारा V है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये इस साइड हम जा रहे हैं तो राइट आ रहा है, इस साइड हम जा रहे हैं तो लेफ्ट आ रहा है। तो आपको इमीडिएट मतलब उसके जस्ट बगल में बैठाना है। ठीक है, तो हमको यही प्लेस दिख रहा है, अगर हम यहीं पर जेड को रखेंगे तो हमारा V क्या होगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको आगे क्या दिया गया है, सी फेसेस यू। ठीक है, जो हमारा सी है, अभी हमको देखिए न तो सी पता है न तो यू पता है, सी फेसेस यू एंड अब देखिए एंड आ गया, एंड किसके लिए यूज होगा, सी के लिए हो जाएगा, यूज होगा, क्योंकि हम आपको लिखवाएं कि जो हमारा एंड है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। एंड सिट्स टू द राइट ऑफ ए, और जो हमारा सी है वो किसके, ए के राइट पर बैठता है। ठीक है, अब आप बताइए ए का राइट कहाँ जाएगा, देखिए इधर जाएंगे तो हम ए में फर्स्ट रो में, अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इस साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आपको देखिए डायरेक्शन के हिसाब से आपको लेफ्ट राइट करके बैठाने, तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है, हु सिट्स राइट ऑफ ए। देखिए अब यहाँ पर हमारा हमको कंफर्म नहीं कि इमीडिएट राइट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इमीडिएट राइट या फिर राइट में, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको वो कर लेते हैं। अच्छा देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। देखिए क्यों, सी को हम क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, क्योंकि हमको दिया है कि सी किसको फेस कर रहा है, यू को। ठीक है, सी यू को फेस कर रहा है, तो देखिए सी
और यू कहाँ होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए ना। तो देखिए अब हम ऐसा प्लेस ढूंढेंगे जहाँ पर क्या हो, दोनों हमारे क्या हो, दोनों प्लेस मतलब फर्स्ट और सेकंड रो के आमने सामने वाले क्या हो, खाली हो। तो हमको ऐसा दिख रहा है, देखिए एक एक नीचे वाला तो खाली है, लेकिन ए यहाँ पर है तो यहाँ पर सी तो नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, इधर के 3 प्लेस क्या है हमारे, फिल हैं। और यहाँ पर देखिए बी फिल है, तो हम क्या करेंगे, सी को यहाँ बैठाएंगे और यू को यहाँ बैठाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, देखिए सी हमारा ए के राइट पर भी आ गया और सी और यू क्या होंगे, एक दूसरे के सामने भी बैठ गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अब हमको दिया है ई जो है वो डी के सेकेंड राइट पर बैठ रहा है। हु किसके लिए जो है, डी के लिए। हु डजेंट फेस वी, जो कि क्या है, वी को फेस नहीं कर रहा है, कौन, डी। ठीक है, अब हमारा इसमें ये दिया है कि डी हमारा वी को फेस नहीं कर रहा है। और क्या दिया हमको, ई सेकेंड राइट ऑफ डी। ठीक है, 1 मिनट, अब हम क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आपको समझाते हैं कि इसको अब हमको कैसे करना है। देखिए हमको दिया है कि ई जो है वो डी के सेकेंड राइट पर है। ठीक है, ई, अब आप ये याद कीजिए कि ई हमारा किस में है, फर्स्ट में है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ई। अब देखिए हम क्या करें ना, जो इसमें डायरेक्शन उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखिए डायरेक्शन के हिसाब से लिखने से क्या होता है कि हम सेम ले जाकर वहाँ पर पुट कर सकते हैं, या फिर हम वैसा प्लेस हमको देखने को मिल जाएगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, आराम से पुट कर लेंगे। हम कहते हैं ई क्या है, सेकेंड राइट ऑफ डी है। ठीक है, तो मतलब डी हमारा यहाँ होगा और क्या, ई हमारा ये होगा। और क्या दिया है हमको, डी हमारा दिया है डी के लिए। ठीक है, हु मतलब किसके लिए दिया है, डी के लिए। हु डजेंट फेस वी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, वी नहीं आएगा, मतलब कि वी के सामने हम क्या कर सकते हैं, डी को नहीं बैठा सकते हैं। तो अगर हम डी के सामने वी को नहीं बैठा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, जेड के सामने, या तो हम जेड के सामने बैठा सकते हैं या तो डब्ल्यू के सामने, क्योंकि यही 2 प्लेस हमारा क्या है, खाली है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमको एक डी के बाद एक प्लेस छोड़कर हमको ई को भी बैठाना है। तो अब आप इन दोनों में, जो ये हमारे दोनों प्लेस है, इन दोनों में ऐसा प्लेस ढूंढे जिनमें आप एक प्लेस छोड़कर ई को बैठा सकें। तो हमारा हमको दिख रहा है कि ऐसा प्लेस हमारा ए के जस्ट राइट वाला है। तो यहाँ पर आप डी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप डी कर लिए और यहाँ पर आप ई कर लीजिए, बी के जस्ट बगल में। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमको कुछ दिया है या नहीं दिया है। और देखिए अब हमको दिया है F immediate right, F sits to the immediate right of the one who faces Y। ठीक है, हमको दिया कि F immediate right of the one, F उसकी immediate right पर बैठता है जो क्या है, Y को फेस कर रहा है। अब आप बताइए Y को हम कहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, F उसके इमीडिएट राइट पर। तो गाइस देखिए अब हमारा लास्ट वाला जो पॉसिबिलिटी है, F सिट्स टू द F इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वाई। मत इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा F है, ठीक है, F इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वाई, मतलब जो हमारा F है उसकी राइट में बैठता है जो क्या है, वाई को फेस कर रहा है। तो ऐसा कोई कंडीशन, अब क्या हम देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो हम बैठा है उसमें हमारा कोई बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमको रो एफ हमारा जो वो है क्या है, वो पहले रो में आएगा और पहले रो में हमको क्या है, एक ही प्लेस क्या है, खाली है। अगर हम एफ़ को यहाँ पर बैठाएंगे, देखते हैं क्या हम वाई को इसके हिसाब से हम बैठा पाते हैं या नहीं। तो हम देख रहे हैं एफ़ को बैठा है, एफ़ किसको फेस कर रहा है, जेड को, और जेड के बाद क्या है, डब्ल्यू है। तो हमको क्या लाना है, डब्ल्यू के प्लेस पर हमको वाई लाना है। तो ये क्या होगी हमारी पॉसिबिलिटी, देखिए रॉन्ग हो गई, क्योंकि हम क्या किए थे, एक यहाँ पर मिस्टेक किए थे। क्या किए थे, जो हमको दिया था कि डब्ल्यू सिट्स 3% अवे फ्रॉम, ठीक है, तो जो हमको दिया था 3% अवे, तो हम क्या किए थे, उसको अवे में मतलब उसको हम राइट में ही बैठा लिए थे। लेकिन हमको देखिए क्वेश्चन में कंफर्म तो नहीं दिया था ना कि या तो अवे होगा, मतलब या तो लेफ्ट है या राइट है। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि इसमें क्या होगी, पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब कि आपको लेफ्ट में भी बैठाना होगा, राइट में भी बैठाना होगा। तो देखिए अब हमको यहाँ से तो हमको ये पता चल गया कि हमको ये जो हम एफ़ को क्या करें, इसके राइट में बैठा है, तो वो पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग है। तो हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, इसको बी को यहाँ पर बैठा लेंगे डी के प्लेस पर, और क्या करेंगे, डब्ल्यू को यहाँ पर लेफ्ट में बैठाएंगे। तो देखते हैं क्या ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही होती है या नहीं सही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, हम गलती कर रहे हैं, हम आपको क्या करें, बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करनी है, देखिए ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी है कि अगर हमको फिक्स नहीं दिया है तो हम खुद से फिक्स नहीं कर सकते उसको, हमको उसमें क्या करें, 2 पॉसिबिलिटी बना कर ही चलने, नहीं तो देखिए क्या होगा, लास्ट में आप क्या होंगे, रुक जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी आपको आपके सामने हमको दिखाते हैं कि अब हमको कैसे करना है, दूसरी पॉसिबिलिटी हम कैसे बनाएंगे।
देखिए अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप बहुत गलती कीजिए, बहुत टाइम लीजिए, ठीक है, लेकिन यही टाइम और जब यही जो आप सीखते हैं, अगर इसमें आप अच्छे से टाइम दिए रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, बाद में आपको बहुत ही आसानी से बनता है। देखिए अभी आपको यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी गलत हुई तो बाद में आपको हमेशा भी याद रहेगा, नहीं ये गलती हमको क्या करना है, डब्ल्यू को अगर हमको फिक्स नहीं दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, फिर से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको फिर से बताते हैं। तो देखिए हमको दिया था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा कट कट कर देना है। देखिए आप पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो बनाए थे वो कट कीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन था देखिए हम यहाँ पर नोट किए थे, हम आपको बताते चले थे, हम क्या किया, हम इरेज कर दिए थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अब उसके बाद आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप क्या आपके सामने देखिए जो इन्फॉर्मेशन हैं क्वेश्चन में दिए गए वो तो आपके सामने नोट है। आपको क्या करना है, बस तुरंत अब क्या दूसरी पॉसिबिलिटी बनाकर फटाफट से उनको क्या करना रहेगा, बैठाना रहेगा। देखिए अब हमको क्या दिया था, हमको दिया था कि डब्ल्यू जो है उससे क्या है 3% दूर है, जो क्या है बी को फेस कर रहा है। तो देखिए बी अब हम ये देख लेते हैं, देखिए हम क्या कहते हैं, बी को यहाँ पर राइट में बैठाते हैं, अब क्या करेंगे, हम बी को लेफ्ट में बैठा लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बी, ठीक है, और इसको फेस ये कर रहा है, और डब्ल्यू क्या है उससे 3% दूर है, तो 1%, 2%, 3%, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। और हमको दिया है वेयर, और हमको दिया था कि न तो बी एक्सट्रीम एंड पर है, न तो डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड पर है, मतलब इनके इसके भी बगल में कोई है और इसके भी बगल में कोई है। अब देखिए हमारे कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए आराम से। अब क्या करिए, आप इनकी पोजीशन बना लीजिए, ठीक है, पोजीशन हमारा बन गया। अब क्या करना है, हमको फटाफट से बैठाना है। अब हमको दिया था कि ए फेसेस द वन, ए उसको फेस कर रहा है जो क्या है डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पर है, तो डब्ल्यू का इमीडिएट राइट कौन है, ये है, तो ए हमारा कहाँ आ गया, ए यहाँ पर आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमको क्या दिया है, ओनली 1% सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, ठीक है, डब्ल्यू और वी के बीच में कोई केवल एक ही पर्सन बैठा, तो वी हमारा यहाँ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वी को हम डब्ल्यू के लिफ्ट में नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसके बाद हमारा जगह ही नहीं है। और हमको दिया था कि जेड क्या है, वी के 1 मिनट, वी हमारा जो है जेड के क्या है इमीडिएट लिफ्ट पर बैठ रहा है, तो हमारा क्या होगा, जेड यहाँ पर होगा तभी तो वी उसके इमीडिएट लिफ्ट पर होगा। और हमको दिया सी फेसेस यू, और सी जो है वो क्या है, यू को फेस कर रहा है, तो आपको ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पर आमने सामने के दोनों प्लेस क्या हो, खाली हो। तो देखिए अब हमको क्या है, हमको 2 प्लेस दिख रहा है, देखिए हमको एक ये प्लेस दिख रहा है और एक ये प्लेस दिख रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को अपना नोट ही कर लेते हैं, ऐसे करके हम क्या करें, नोट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद अगर आपको प्लेस बचेगा तो आप आराम से बैठा लेंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या दिया गया है। अच्छा 1 मिनट, सी फेसेस यू, अच्छा हाँ, एंड यू एंड सॉरी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, मतलब जो हमारा सी है वो क्या है, ए के राइट पर बैठा है, ए के राइट पर, मतलब ए का राइट हमारा किधर होगा, इधर होगा। तो हमको देखिए क्या हो गया, फिक्स हो गया कि हमारा सी यहाँ आएगा और यू यहाँ आएगा, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। अगर हमको बोला होता कि ए के लेफ्ट में है तो हम यहाँ पर बैठाते, लेकिन हमको बोला ए के राइट में है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे देखते हैं, हमको आगे क्या दिया गया, ई सेकेंड राइट ऑफ डी, ठीक है, जो हमारा ई है वो क्या है, डी के सेकेंड राइट पर है, मतलब ई हमारा जो देखिए फर्स्ट रो में है, तो ये हो गया हमारा ई, इसका सेकंड सॉरी ई हमारा जो है वो डी के सेकंड राइट पर हमारी के ऐसे ही पॉसिबल ऐसे ही बनेगा, इनका प्लेस ऐसे ही बनेगा। इससे देखिए आपको एक चीज़ ये भी होगा ना, एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको मतलब क्वेश्चन में हूबहू आप ऐसे देख भी सकते हैं ना कि एक छोड़कर एक ऐसा, हमको 2 प्लेस ऐसा चाहिए जिनके बीच में एक लोग हों, और हमको ऐसा प्लेस चाहिए। देखिए अब अभी भी यहाँ पर क्या हो रही है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है, राइट ऑफ डी हु डजेंट फेस वी, मतलब जो हमारा डी है वो क्या है, वी को फेस नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑब्वियसली देखिए ई यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अगर हम डी को यहाँ बैठाते और ई को यहाँ बैठाते तो हमारा डी क्या है, ई वी को फेस करता है, और हमको क्वेश्चन में दिया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमको क्या दिया गया है, एफ इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वाई, मतलब जो वाई को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट पर कौन है, एफ है। तो हमको देखिए नॉर्मल सा है कि हमारे एफ के लिए एक ही प्लेस बचा है, और तो हम क्या कर लेंगे, और जो उसके सामने उसके इमीडिएट राइट पर कौन हमारा है, वाई है, ठीक है। देखिए आराम से बैठा लिए सबको, अब हमारा जो बचा है उनको बैठा लेंगे, कौन कौन है, देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स हमारा बचा था, एक्स हमारा यहाँ पर आ गया, देखिए कितने आसानी से हो गया। तो देखिए हम जो गलती अभी देखिए आपको, इसलिए हम आपको समझाते हैं, सारी गलती आपके सामने करते हैं ताकि आप गलती बाद में
आप गलती ना करें, ठीक है। आप हमेशा पॉसिबिलिटी बना कर चलिए, ठीक है। देखिए ना, पॉसिबिलिटी नहीं बनाए थे तो हमारा क्या हो गया था, गलत हो गया, क्योंकि देखिए अगर हम जब तक हमको फिक्स नहीं देगा तब तक हम अपने से फिक्स नहीं कर सकते उसको। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखा लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमको इससे रिलेटेड हमको पूछा गया है। देखिए ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। हमको क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। हमको दिया गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस डी, मतलब कौन डी को फेस कर रहा है। हमको दिया कि कौन डी को फेस कर रहा है, तो आप देख रहे हैं डी को कौन फेस कर रहा है, एक्स फेस कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड में हमको क्या दिया गया है। देखिए अब हमको सेकंड में दिया हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कौन कौन बैठे हैं। तो देखिए कोई नहीं बैठा है, क्योंकि ए और ई क्या है, दोनों इमीडिएट हैं, तो क्या हो गया, नन, क्या होगा इसमें, नन होगा। हम ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ई होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या बोला है, थर्ड में हम देख लेते हैं। हमको दिया है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, जो मतलब इसमें एफ के थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा है। देखिए एफ का लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, साउथ को फेस कर रहा है। देखिए फर्स्ट लेफ्ट सेकंड एंड थर्ड कौन है, बी बैठा है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन इसके इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो हमको पूछा गया है। तो देखिए अब हमको फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी। अब हमको ये बताना है कि जो हमारा यू है वो वी के कैसे बैठा है, मतलब वी के राइट में बैठा है, वी के लेफ्ट में बैठा है। देखिए विद रिस्पेक्ट टू वी दिया है, मतलब हमको देखिए वी के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो अब हम आप वी को देख लीजिए, यहाँ पर हमारा वी है। अब किसका हमको पोजीशन पूछा है, यू का पोजीशन पूछा है। देखिए इधर क्या है, लेफ्ट होगा, तो हमको ये देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड क्या है, जो हमारा यू है क्या है, वी के थर्ड लेफ्ट पर है। अब हम देख लेते हैं कौन सा हमारा है, थर्ड टू द राइट गलत हो गया, सेकंड लेफ्ट गलत हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 5 में क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस वी। मतलब जो वी को फेस कर रहा है, वी को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है, ठीक है। जो वी को फेस कर रहा है उसके क्या पूछा है, थर्ड राइट, उसके थर्ड राइट पर कौन है, तो इसका राइट किधर आएगा, इधर आएगा। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइट पर कौन है, सी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन कितने आसानी से हो गया। तो आपको मतलब क्या करना है, बस छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना उनको अपने माइंड में हमेशा रखना है, उनको भूलना नहीं है। और बेसिक्स को अच्छे से, मतलब आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप फिर उसके बाद देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पॉसिबिलिटी आपको समझने में, उसके बाद क्या होंगे, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। देखिए जो सेटिंग और पजल होता है ना, ये स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, बहुत टाइम लेता है। उसके बाद जब आप समझने लगते हैं ना, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आसानी से बनने लगता है। तो देखिए आप आज का क्वेश्चन जो था ये था, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, आप एक बार फिर से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।